नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसे आप हैं वैसे ही आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 4 करा रखे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट देवेंद्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। आप जाकर वहां देखिए प्लेलिस्ट को और अपना ओपिनियन रखिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, आइए जुड़िए मेरे साथ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए पहले प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने रुपए में खरीदा? समझते हैं। जैसे कि पहले रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा, उसके बाद संचित ने 25% के लाभ पर किसको बेचा? अरुण को। अरुण ने कितने रुपए में उसको खरीदा? 1,12,500 रुपए में। समझते हैं। जैसे कि रमन लिखेंगे, पहले रमन इंटू रमन ने संचित को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 20% लाभ पर। तो लिखेंगे 120 अपॉन 100 इंटू। अब ये लैपटॉप रमन ने संचित को बेच दिया कितने रुपए में? 20% के लाभ पर। उसके बाद समझते हैं, फिर उसके बाद संचित ने अरुण को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 25% लाभ पर। कितने प्रतिशत लाभ पर? 25% लाभ पर। यहां देखेंगे 25% देखेंगे 125 अपॉन 100 बराबर कितने रुपए में अरुण ने खरीदा है? 1,12,500 रुपए में। कितने रुपए में? 1,12,500 रुपए में। देखते हैं। जैसे कि इस नंबर को 120 को 20 से कट करेंगे कितनी बार कटेगा? 6 बार। 100 को 20 से कट करेंगे कितनी बार कटेगा? 5 बार। उसके बाद 125 को 25 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। और 100 को 25 से काटेंगे 4 बार। कितनी बार? 4 बार। देखते हैं। जैसे कि आर फॉर रमन 6/5 इंटू 5/4 बराबर 1,12,500। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। जैसे कि 5 से 5 को कट कर लेंगे, उसके बाद 6 को 2 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। और उसके बाद 4 को 2 से 2 बार। यहां देखेंगे ये लिखा होगा R इंटू 3/2 बराबर कितना है? 1,12,500। कितना? 1,12,500। देखते हैं। इसका मतलब ये 3 से कितनी बार कटेगा ये नंबर? देखते हैं। पहले 3 त्रिका 9, बचे नंबर कितने? 2। तो यहां हो जाएगा 22, 7 तिया 21, बचेंगे कितने? 1। ये बन जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 3 से कितनी बार कटता है 15? 5 बार। तो यहां लिखेंगे 00 से 00। यहां हो जाएगा 37,500। तो 2 का गुणा कर देंगे 37,500 में, तो R बराबर निकलेगा कितना? निकलेगा R बराबर 2 इंटू 37,500 डबल कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 से 2 0 लिखेंगे। 5 गुणा 2 10, हासिल 1। 37 दूनी 74 और 1 75। कितना? 75। तो कितना बन जाएगा? रमन ने वो लैपटॉप कितने रुपए में खरीदा होगा? 75,000 रुपए में। कितने रुपए में? 75,000 रुपए में। रमन ने वो लैपटॉप कितने में खरीदा? 75,000 रुपए में। क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखते हैं। यदि एक दुकानदार 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 95 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? समझते हैं। जैसे कि एक दुकानदार है, उसके पास 2 प्रकार की दालें हैं। एक दाल की कीमत है 80 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी दाल की कीमत है 95 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों दालों को वो 2:3 के अनुपात में मिलाना चाहता है। उसके बाद उसका औसत मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। समझते हैं। आप देखते हैं। जैसे कि पहली दाल का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी दाल का मूल्य 95 रुपए प्रति किलोग्राम। इनको किस रेशियो में मिलाने के लिए बोल रहा है? 2:3 के में। अगर 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल आपके पास 2 kg है, तो कितने रुपए की बन जाएगी वो? 160 रुपए की। अगर 95 रुपए की
किलो दाल है तो कितने रुपए की बन जाएगी? 5 गुणा 3 15 और 9 गुणा 3 27 और 1 28 285 रुपए की। अब इन दोनों दालों का टोटल मूल्य कितना रहा होगा? 285 और 160 सॉरी टोटल करेंगे 0 और 5 5 6 और 8 14 हासिल 1 3 सॉरी 2 और 1 3 और 1 4 445। टोटल कितने केजी दाल थी आपके पास? 80 रुपए किलो वाली 2 किलो और 95 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 3 किलो दाल थी। तो कितनी किलो दाल बनी आपके पास? टोटल 5 केजी। कितनी? 5 केजी। तो 5 केजी का भाग दे देंगे, समझेंगे। जैसे कि अगर किसी नंबर में आपको 5 का भाग देना है, कितने का भाग देना है? 5 का, तो उस नंबर का डबल कर देंगे। कितना क्या कर देंगे? डबल। उसमें से पीछे से 10 का भाग दे देंगे। कितने का? 10 का। जैसे कि यहां 445 है, 445 का डबल कितना होगा? 445 का डबल कितना होगा? 890। 890 में 10 का भाग दे देंगे। जैसे कि अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो कैसे करेंगे? 44 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 5 40 तो 8 बार। उसके बाद कितना बचा? 4 ही बचा, तो नंबर बना 45। 45 में अगर 5 का भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितना हो जाएगा? 89 रुपए। कितने रुपए? उस दाल का उस मिश्रण का औसत मूल्य कितना रहा होगा? 89 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना? 89 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने रुपए? 89 रुपए प्रति किलोग्राम। ऐसे सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे। एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष में पी की कितने गुनी हो जाती है? 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी? समझते हैं। जैसे कि पी का मान आप कोई भी मान सकते हैं, पी फॉर कोई भी जनसंख्या मान सकते हैं आप। 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 2000 मान सकते हैं, 10,000 मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं उस गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी रही होगी? मैं मानता हूं 10। अगर बोल रहा है कि वो 10 साल में, कितने साल में पॉपुलेशन कितनी है? 10। 10 से बढ़कर कितनी हो रही है? 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब 15 बन रही है। कितना बन रही है? 15। कितने साल में बन रही है? 10 ईयर। कितने साल में? 10 ईयर। यहां तक मेरी बात समझ पाए? किसी गांव की जनसंख्या एक साधारण वृद्धि के तहत 10 जनसंख्या से बढ़कर कितनी बन रही है? 1.5 गुनी। कितनी बन जाएगी? 10 से 15। तो 10 साल में अब उस गांव की जनसंख्या को अब कितना करना है? 2 गुना। कितना? 10 से कितना करना है? 20। कितना करना है? 20। आप समझिए इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, 10 साल में उस गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 5। अगर आपको 10 से 20 करनी है, 10 ही बढ़ानी है, तो कितनी बन जाएगी? कितनी बन जाएगी? अगर यहाँ 5 जनसंख्या, 5 व्यक्ति, गांव में 5 व्यक्ति बढ़ाने के लिए कितने साल लग रहे हैं? 10 साल। तो 10 व्यक्ति बढ़ाने के लिए कितने साल लगेंगी? 20। कितनी? 20। कितनी लगेंगी? 20 साल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 कितने पर है? सी पर। 20 साल कितने पर है? ऑप्शन नंबर सी पर। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,500 रुपए कितने वर्षों में 21,600 रुपए हो जाएंगे जब ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगा? समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि समझिए, पहले तो आप ये बताइए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? मैं बताता हूं आपको। रहता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यही रहता हुआ, यही रहता है ना? देखते हैं। जैसे कि A फॉर रहता है अमाउंट, अमाउंट में रहता है मूलधन प्लस ब्याज। जो मिश्र धन रहता है उसमें क्या क्या रहता है? मूलधन प्लस ब्याज। और ये जो P फॉर रहता है प्रिंसिपल, कितना मूलधन है, उसने कितने रुपए कर्ज पर लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। और ये रेट R का मान रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और T फॉर टाइम। समझते हैं,
जैसे कि इस नंबर को इसके नीचे ले जाएंगे, यहां लिखेंगे a बट्टा p बराबर, यहां लिखेंगे 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। यहां समझते हैं, जैसे कि आपको मूलधन कितना दिया गया है, 12,500 रुपए। कितना दिया है, 12,500 रुपए। और मिश्रधन कितना दिया है, 21,600 रुपए। कितना दिया है, 21,600 रुपए। तो लिखेंगे अमाउंट कितना है, 21,600 रुपए, 21,600। और मूलधन कितना है, 12,500। कितना है, 12,500, 12,500 बराबर 1 प्लस आर का मान कितना दिया गया है आपको, 20%, 20/100 की पावर टी। सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहां 00 से 00 कट कर लेंगे। उसके बाद यहां जो नंबर बचा होगा वो बचा होगा 216 अपॉन 125। कितना, 125। समझते हैं, ये 20 से 100 कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा 6/5 की पावर टी। ये नंबर अपने आप में किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब हैं। देखते हैं, जैसे कि 216 कितने का क्यूब रहता है, कितने का रहता है, 6 का। और ये 125 5 का। देखते हैं, जैसे कि 6/5, यहां लिखेंगे पावर कितनी है, 3 बराबर 6/5 की पावर कितनी है, यहां टी। अगर बेस समान है, 6/5 यहां बेस है, 6/5 यहां बेस है, तो जो घात होती है उनकी तुलना आपस में कर दी जाती है। तो टी का मान कितना निकलेगा, यहां कितना निकलेगा, 3 ईयर। कितना, 3 ईयर। तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपए को 12,500 रुपए कितने वर्षों में 21,600 रुपए हो जाएंगे, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा ना करते हुए आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले लिखा है 12,500 रुपए, कितना लिखा है, 12,500 रुपए। उसके बाद समझते हैं, ये है 21,600 रुपए। कितना है, 21,600 रुपए। पहले देखते हैं, जैसे कि ये नंबर को 00 से कट कर लेंगे। ये नंबर क्या है, क्या बन रहे हैं ये, देखते हैं। ये 5:6 के अनुपात में बन रहे होंगे। अगर जैसे कि ये 5:6 के अनुपात में बनाने के लिए, जैसे 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 1/5। 5 से बढ़ के रुपए कितने बनने हैं, 1 रुपए बढ़ाकर 6, मतलब 5 रुपए पर 1 की ब्याज मिलेगी, तो कितना हो जाएगा, 6। तो 5 से बढ़कर कितना हुआ, 6। जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5:6 के अनुपात में, 5:6 के अनुपात में निकलेगा। समझते हैं। तो ये कितनी, मतलब ये क्यूब रूट में रखना होगा। इस रेशियो में निकालने के लिए 5:6 के में 125:216 को किस में रखना होगा, क्यूब रूट में। समझेंगे, जैसे कि 125:216, यहां लिखेंगे क्यूब, यहां भी क्यूब। तो कितना लिख रहे हैं हम यहां, 3। तो कितने साल आएंगे, कितने साल में ये हो जाएगा, 12,500 रुपए की राशि 21,600 कितने साल में हो जाएगी, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु है, सॉरी यहां गलत प्रिंट हो गया। कितना है, सॉरी क्या है, आयु। 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए, यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, समझते हैं। जैसे कि 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। इसका मतलब यह है, जो 14 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक है, उन सभी की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। कितनी है, 20 वर्ष। कितनी है, 20 वर्ष। अगर शिक्षक की औसत, शिक्षक को छोड़ दिया जाए
शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु में कितने वर्ष की कमी हो जाती है? 1.5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 1.5 वर्ष का मतलब रहता है, डेढ़ का मतलब रहता है 3/2। कितना रहता है? 3/2। समझते हैं। जैसे कि जो टीचर है, वो 20 वर्ष तो लेकर गया होगा अपने औसत आयु में से। उसके बाद जो 14 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु में 1.5 वर्ष की कमी कर गया है, तो 1.5 इनका ले गया होगा। किनका? 14 विद्यार्थियों का। 14 विद्यार्थियों की औसत आयु में से वो 1.5 वर्ष कम करके ले गया है, तो वो ले गया कौन? टीचर। कितना ले गया समझेंगे। जैसे कि 14, यहां समझेंगे 14 इंटू 3/2। 3/2 का मतलब वही 1.5। 2 से 14 को काटेंगे कितनी बार? 7 बार। 7 गुणा 3 21। कितना? 21। मतलब जो 14 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु मतलब कितना ले गया है आयु में से? 21 वर्ष। तो टोटल आयु उसकी कितनी रही होगी? 20 और 21 कितना हो गया? 41। तो वो टीचर कितने वर्ष का होगा? कितने वर्ष का होगा? 41 वर्ष का। कितने वर्ष का? 41 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 PM पर चलता है तो मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि 3:30 पर चोरी की चोर ने, उसके बाद पता कब चला है मालिक को? 4 PM पर। कितने पर? 4 PM पर। इसका मतलब यह है कि आधे घंटे बाद उसको 30 मिनट बाद मालिक को पता चला है कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है। उसके बाद समझते हैं। जैसे कि वो कितनी रफ्तार से भाग रहा है, कार को चोरी करके कितनी रफ्तार से भाग रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर मालिक को आधे घंटे बाद पता चला है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आधे घंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा? कितनी दूरी चल चुका होगा? अगर वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहा है तो 30 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की होगी? 40 किलोमीटर की। जैसे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 1 घंटे में कितने चल रहा है? 80 किलोमीटर। इसका मतलब यह 60 मिनट में वो कितना चलता होगा? 80 किलोमीटर। तो 30 मिनट में वो कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। इसका मतलब यह चोर और मालिक के बीच की दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर की। कितनी दूरी है? 40 किलोमीटर की। समझते हैं। 40 किलोमीटर के बाद और मालिक उस दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। इन दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है? 80 और 90 के बीच की सापेक्ष चाल कितनी है? 10। तो 40 किलोमीटर को तय करने में उसको 10 की रफ्तार से कितना समय लगेगा? 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे। कितने घंटे का समय लगेगा? 4 घंटे का। समझते हैं। जैसे कि यहां 4 से 4 जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 PM। कितना? 8 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1020,850 और 1156 का HCF ज्ञात करें। HCF निकालने के लिए आपको मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे कि किसी नंबर का आपको HCF निकालना, जैसे कि 4, 8, 12, इनका HCF निकालना है आपको। देखते हैं इनका जो बीच का डिफरेंस रहता है ना, वही HCF रहता है। इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 4। तो इनका HCF रहा होगा 4। कितना रहा होगा? 4। ऐसे ही इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखते हैं। जैसे कि 1020, उसके बाद 850, उसके बाद 1156। यहां समझते हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 850 और 1156।
सॉरी 850 और 1020 के बीच का डिफरेंस है। जैसे कि 0 में से 0 कम होगा 0, यहाँ 12 में से 5 कम होंगे 7, और यहाँ 9 में से 8 कम होंगे तो 1, 170। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 170। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखते हैं। ये है 1156 और ये है 1020। देखते हैं 6 में से 0 कम होंगे तो 6, उसके बाद 5 में से 3 कम होंगे, 5 में से 2 कम होंगे तो कितना बचेगा 3, और 11 में से 10 कम होंगे तो 1, 136। कितना होगा 136। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है देखते हैं। जैसे कि यहां जी मतलब 10 में से 6 कम होंगे तो कितना बचेगा 4, ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा मतलब 16। 16 में से 13 कम होंगे तो कितने बचेंगे 3, तो कितना बन रहा है HCF 34। कितना बन रहा है 34। इन सभी का जो HCF है वो कितना है 34। कितना 34, जो कि ऑप्शन में भी मैच खा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 35 और 42 के LCM और LCM को 32 और 40 के HCF से भाग करें। समझते हैं। जैसे कि 35 42, इन इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है आपको HCF, सॉरी LCM। क्या निकालना है LCM। उसके बाद जो इनका LCM निकले इसको किससे भाग करना है 32 और 40 के HCF से। किससे HCF से। इनका निकालना है आपको LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCM निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना बन रहा है 8। तो 8 से इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, जा रहा है। तो ये बनेगा इसका HCF का क्या रहा होगा 8। यहां देखेंगे LCM निकालने के लिए पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर है 7। तो 7 लिखेंगे पहले। कितनी बार कट रहा है ये नंबर 5 बार, और ये नंबर 6 बार। तो 35 और 42 का जो LCM रहा होगा 7 गुणा 5 गुणा 6 रहा होगा। उसके बाद HCF कितना रहा है 32 और 40 का 8। कितना रहा है 8, 8 का भाग दे देंगे। अब देखेंगे 2 से इस नंबर को काटेंगे 3 बार, 2 से इस नंबर को काटेंगे 4 बार। कितनी बार 4 बार। 5 गुणा कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 15, 15 सत्ते 105। तो यहां लिखेंगे 105 बटा 4। देखते हैं 26 चौका 104, तो यहां लिखेंगे 26। कितना बचा 1, 1 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। तो 26.25, 26.25 जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है 26.250। ठीक है ना। क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपए में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, हानि। समझते हैं। जैसे कि कॉस्ट प्राइस देखते हैं CP, उसके बाद SP, सॉरी SP नहीं MRP। अंकित मूल्य के लिए बोल रहा है, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात। तो MRP बोल सकते हैं। कितना रहा है 3:4। X और लिख देते हैं। देखते हैं दुकानदार अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट दे रहा है 25% की 2। जो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 1/4। 4 रुपए पर वो 1 रुपए की छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है 4 रुपए पर 1 रुपए की। समझते हैं। MRP कितना है 4x इंटू 4 रुपए पर कितनी छूट दे रहा है 1 की। तो कितने बेच रहा होगा वस्तु को 3 रुपए में। ये कितनी बार छूट मिल रही है 2 बार। तो 3/4 गुणा 3/4 कितनी बार लिखेंगे 2 बार, बराबर कितने रुपए में बेच रहा है 2250 रुपए में। कितने रुपए में 2250 रुपए में। समझते हैं। 4 से 4 को कट कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा 9। 9 से 225 को काटेंगे कितनी बार 25 ही बार। ये हो जाएगा 250 गुणा
ये बन जाएगा 250 गुणा 4 कितना हो जाता है 1000। कितना 1000। समझते हैं। जैसे कि वस्तु का सीपी कितना है 3x, x का मान कितना निकला है 1000। कितना निकला है x का मान है 1000 और जो सीपी है वो है 3x। कितना है 3x। तो यहां 3 गुणा 1000 कितना बन जाएगा 3000। उस वस्तु का जो सीपी रहा है वो कितना रहा है 3000। उस वस्तु का अंकित सॉरी विक्रय मूल्य कितना है 2250। तो उसे कितने रुपए की हानि हुई। अगर कोई वस्तु 3000 रुपए की खरीदकर उसको कितने रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी कर रहा है 2250 रुपए की। कितने की 2250 रुपए की। तो उसे कितने रुपए की हानि हो रही है। यहाँ 0 से 0 5, 10 से 5 कम करेंगे 5 और यहाँ 9 से 7 कम 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 7। तो कितने रुपए की हानि हो रही है 750 रुपए की। कितने रुपए की हानि हो रही होगी 750 रुपए की, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। 750 रुपए ऑप्शन नंबर डी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। समझते हैं। जैसे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी को वो कितने समय में तय करेगी। समझते हैं। ये जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितने का गुणा करना होगा 5/18। कितने का 5/18 करेंगे। 15 इंटू 5/18। समझते। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार काटेंगे 5 बार और 3 से इसको 6 बार। ये हो जाएगा 25/6 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि वो 6 सेकंड में 25 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है। कितने की चल रहा है 25 मीटर की डिस्टेंस को वो कितनी सेकंड में चल रहा है 6 सेकंड में। तो भाग दे देंगे, लिखेंगे, देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर भाग 25 भाग 6। ये हो जाएगा ऊपर। इसका भाग दे देंगे कितनी है 25 सट्टे 200। 8 गुणा 6 कितना बन जाएगा 8 गुणा 6 48। कितना बन जाएगा 48 सेकंड का समय लगेगा उसे। किसका लगेगा कितना लगेगा 48 सेकंड का। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर को तय करने में उसे कितना समय लगेगा 48 सेकंड का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो अमन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी है 15 प्लस 20। पहले वो 15 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद वो कितना चल रहा है 20 किलोमीटर। टाइम देखेंगे। टाइम कितना है पहले 3 घंटे, उसके बाद 2 घंटे। टाइम कितना हो गया 3 और 2 5। ये हो जाएगा कितना 35। ये हो जाएगा 5। अगर 35 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड निकली होगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड निकली होगी। समझ पाए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। समझते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इजी। जितना इस क्वेश्चन की जितनी बड़ी लैंग्वेज दिख रही है ना आपको, जितनी बड़ी लैंग्वेज दिख रही है उतना ही छोटा ये क्वेश्चन है। समझते हैं। जैसे कि मैथ्स की पुस्तकों की संख्या का 25% देखेंगे। मैथ्स का 25% निकालेंगे। 25% परसेंट चिन्ह उठाएंगे 100 बराबर। फिजिक्स
भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3, तो फिजिक्स का कितना है 2/3। 25 से नंबर कितनी बार कटेगा 4 बार, 25 चौका 100 होता है। तो मैथ अपॉन फिजिक्स कितना निकलेगा 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8/3। तो ये रेशियो कितना निकलेगा 8:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। किस पर है ऑप्शन नंबर सी पर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक बल्ला 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप पहले तो आपको यह समझना है कि कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा जा रहा है 8% की। समझते हैं जैसे कि जो 8% की हानि है, जैसे कि 750 रुपए पर 8% की हानि कितना निकलेगा 92/100। अब देखेंगे इस नंबर को 25 से काटेंगे कितनी बार 4 बार। 25 से इस नंबर को 30 बार, कितने बार 30 बार। देखेंगे 4 से इस नंबर को काटेंगे 23 चौका 92, कितना 23 चौका 92, 23 तिया 69 कितना हो जाएगा 23 तिया 69 कितना 690। उस वस्तु को 8% की हानि पर बेचा जाएगा तो कितने रुपए में बेचा जाएगा 690 रुपए में। कितने में 690 रुपए में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 9 और 25 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या रहता है इसके रूट में a इंटू बी। क्या रहता है a इंटू बी। ए का मान है 9 और बी का मान है बी का मान कितना है 25, कितना है 25। उसके बाद समझेंगे ये 9 है ना, कितने का स्क्वायर रूट रहता है 3 का, और ये 25 5 का, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 5 15, कितना हो जाएगा 15। तो 9 और 25 का मध्य अनुपाती कितना निकला होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सीएपीएफ का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। एसएससी जीडी में प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। 7200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु या एक जैकेट के लिए एक ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा। समझते हैं, कोई ग्राहक नगद रुपए देकर ले रहा है तो उसे 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है। समझते हैं, जैसे कि कोई वस्तु 7200 रुपए की, 7200 रुपए अंकित मूल्य वाली है, पहले तो उसे 20% की छूट मिलेगी क्योंकि 20% तो वो प्रत्येक कपड़े पर देता है। तो 20% की जो फ्रैक्शनल रहती है वो 1/5 रहती है। 5 रुपए की वस्तु, 5 रुपए की कोई वस्तु रही होगी तो 1 रुपए की छूट मिलेगी। तो कितने में मिलेगी होगी, वो कितने में मिली होगी 4 रुपए में। 5 वाली वस्तु कितने में मिली होगी 4 में। उसके बाद वो 5% की छूट और दे रहा है तो कितने में बेची होगी 95/100। 5 से इस नंबर को काटेंगे 19 बार, 00 से 00, ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 दूनी 76। तो लिखेंगे 72 इंटू 76 कितना हो जाएगा 72 इंटू 76 कितना हो जाएगा 72 इंटू 76। समझते हैं 72 इंटू 76, 6 गुणा 2 12, हासिल 1, 6 सते 42, 7 दूनी 14, 42 14 56 और 1 57, कितना 57 5, 7 7 49 और 5 54, कितना 54। तो इन दोनों का जो मल्टीपल निकला होगा वो निकला होगा 5472, कितना 5472। इनका मल्टीपल कितना निकला होगा 5472, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। उसे नगद, अगर कोई ग्राहक नगद लेगा तो उसे कितने परसेंट की छूट मिलेगी 20% की, और अतिरिक्त 5% की और मिलेगी। तो इस 7200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को अगर ऐसे लेगा तो वो कितने रुपए मिल जाएगी 5472 रुपए में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13% और 19% क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट का है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर ऐसी परसेंटेज वैल्यू दी है तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला रहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। इनका x का मान 13 है, y का मान 19 रख देते हैं। पहले छूट कितने रुपए की मिल रही है 13% की, तो नेगेटिव रहेगी 13
उसके बाद कितना है 19। ये नेगेटिव नेगेटिव का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, कितना 13 इंटू 19 भाग 100। समझते हैं 13 और 19 कितना हो जाएगा माइनस के 32 प्लस या कितना हो जाएगा या तो ऐसे कर सकते हैं 13 13 नम्मा 117 की 7 हासिल 11, 13 और 11 24 बट्टा 100। समझते हैं आगे, जैसे कि माइनस के 32 प्लस 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे 100 है तो लिखेंगे 24.47। कितना 24.47। यहां देखेंगे 32 में से 24.47 कम होगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 32 माइनस के 32 प्लस के 2.47 तो यहां बचेगा 29.53। कितना बचेगा 29.53। तो कितने प्रतिशत की छूट के बराबर रहा होगा 29.53% के बराबर। कितने प्रतिशत के बराबर 29.53% के बराबर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबे वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। किसमें होमवर्क में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। मेरी प्लेलिस्ट देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट को समझिए। धन्यवाद। राधे राधे।